फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में इस वक्त खास तौर पे जब चीन और रशिया रीजनल कुव्वतें आपकी पुष्ट पर खड़ी हों, पाकिस्तान में मिलिट्री सिविल क़यादत भी साथ साथ एक आवाज़, अपोजिशन जमातें भी जब अपना वजन इस तरफ डालती दिखाई दें कि अब बहुत हो गया। फैसल, कैसे मुख्तलिफ है ये माजी के डूम और मुतालबों और आज के डूम और मुतालबों में जिस तरह से हम रिएक्ट करने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, इसमें एक और चीज़ देखनी होगी कि ट्रंप की ये जो पॉलिसी है ये अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक है। अमेरिका आइसोलेट हो सकता है और पाकिस्तान के बगैर अमेरिका किसी सूरत इस रीजन में कामयाब नहीं हो सकता, पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर। तो ट्रंप की ये जो पॉलिसी सामने आई है इसके खुद अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल हैसियत रखते हैं विद इन अमेरिका भी। और अब हम देख रहे हैं कि रूस चाइना की तरफ से जो बयानात भी सामने आए हैं और जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से पहले चाइना ने स्टेटमेंट जारी की है, वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत से मैं पूछूंगा, यहाँ पे सिविलियन हुकूमत से, कि आप क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आज़म है उन्होंने अरबों रुपए के गैर मुल्की दौरे किए हैं विदाउट हैविंग एनी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी। देयर इज नो फॉरेन पॉलिसी। अब पाकिस्तान को सिर्फ सख्त मौक़िफ़ ही नहीं सामने लाना चाहिए बल्कि एक अपनी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी सामने लानी चाहिए। वक्त आ गया कि पाकिस्तान फैसला करे। पाकिस्तान ने अपने पाँवों पे खड़ा होना, और पाकिस्तान ने ये जंग खुद लड़ी है। 80,000 लोग हमारे इसमें शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी हैं, अरबों रुपए इसमें लगे हैं, माशियत हमारी तबाह हो गई है। लेकिन पाकिस्तान सिविलियन फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, फॉरेन फ्रंट पे अपने केस को ले जाने में नाकाम रहा है। मिलिट्री फ्रंट पे हमने भरपूर कामयाबियां हासिल की हैं। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सिविलियन गवर्नमेंट के फ्रंट पर हम नाकाम हुए हैं। 3 बजे ब्रेकिंग टुडे सिर्फ बोल न्यूज पर।